न्यूज में वक्त सुपर फास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्रेय त्रिपाठी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रायसेन में हजारों क्विंटल धान आग की भेंट चढ़ गया। दावत राइस मिल में तड़के शॉर्ट सर्किट से चिंगारी सुलगी, जिसने हजारों धान के बोरों को अपनी चपेट में ले लिया। मिल के परिसर में करीब 6000 क्विंटल धान रखा हुआ था। तेजी से फैली आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मिल में आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हजारों क्विंटल धान जलकर खाक हो चुका था। आग की इस तबाही से मिल प्रबंधन सख्ते में है। मिल में भीषण आग की खबर से आसपास हड़कंप मच गया। मिल मंडीदीप के न्यू इंडस्ट्रियल इलाके के नयापुरा में स्थित है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात लोगों ने जमकर हंगामा किया। बेतहाशा बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से इलाके में करीब 4 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। रात 9:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक होने वाली इस कटौती से भीषण गर्मी के इस मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पालम में पारा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली सड़क गाजियाबाद में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी की तपिश ने रोजमर्रा के कामकाज की रफ्तार थाम दी है, लेकिन अपना काम करने के लिए मजबूरन लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी में भी घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में बढ़ती गर्मी का कहर जारी है। शुक्रवार को यहां का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। कल अमृतसर का तापमान 45.5 डिग्री, लुधियाना का 45.6 डिग्री और पटियाला का 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुंछ में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। पुंछ में पारा अधिकतम 35 से 38 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन ये पहली बार है जब पारे ने 40 को छुआ है। लेकिन गर्मी से त्रस्त देशवासियों के लिए अच्छी खबर भी है। शुक्रवार को केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश की फुहारें पड़ी। इसके बाद अब तेजी से मानसून उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। मीटिंग में कुमार विश्वास नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, आशुतोष और गोपाल राय मीटिंग में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी में फूट बढ़ती ही जा रही है। खबर है कि कुमार विश्वास भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। कल कुमार विश्वास पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग के बीच से उठकर चले गए थे। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उनके चेहरे पर नाराजगी देखी जा सकती थी। कुमार विश्वास से जब बाहर आने की वजह पूछी गई तो कहने लगे कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, जबकि बताया जा रहा है कि अंदर ही 40 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था। कुमार ने आम आदमी पार्टी से किनारा करने का पहला संकेत 3 जून को दे दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी फेसबुक अकाउंट के कवर पेज को बदलकर उसमें माइक पकड़े हुए अपनी पुरानी तस्वीर लगाई थी। खबर है कि वो कवि सम्मेलन की दुनिया में लौटने के लिए बेताब हैं। शुक्रवार को पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह और प्रशांत भूषण ने ऑल इज वेल दिखाने की पूरी कोशिश की। मीटिंग के बाद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, जो दिक्कत है उन पर चर्चा की गई, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी कोई औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं तैयार हुआ है, लेकिन आज चर्चा हुई है साजिया इल्मी के बारे में मीटिंग में, और साजिया इल्मी जी अगर हमारे साथ फिर से आके काम करेंगे तो अच्छा होगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच लेटर वॉर चला। सिसोदिया ने योगेंद्र पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया, तो वहीं योगेंद्र ने भी सिसोदिया को लिखी चिट्ठी में कहा था कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही। सूत्रों से खबर है कि मीटिंग के पहले दिन शाजिया इल्मी को पार्टी में वापस लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव रखा और उसकी जिम्मेदारी अंजलि दमानिया को दी गई। अरविंद केजरीवाल शाजिया इल्मी को पार्टी में वापस लाना चाहते हैं। आंतरिक कलह से जूझती आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग 3 दिन चलेगी। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ साथ भीतर चल रहे अंदरूनी मतभेद और अपने पुराने साथियों के इस्तीफे पर मंथन होगा। महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। महंगाई का हल निकालने के लिए कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की वित्त, कृषि, उद्योग और वाणिज्य सचिवों के साथ बैठक हो रही है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया था।
गृह मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे करने वाले हैं। राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। जगह जगह उनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। इस बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज मुंबई पहुंचे। यहां पहुंचकर जेटली ने पश्चिमी नौसेना की कार्यशैली को जाना। जेटली का इस मौके पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने आईएनएस सिंधुरक्षक के अलावा विराट का जायजा लिया। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में आज फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में 18 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जा चुका है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 7 को हत्या, 10 को हत्या की साजिश और 1 को सबूत मिटाने का दोषी पाया है। दोषी ठहराए गए सभी पुलिसकर्मी उत्तराखंड पुलिस के हैं। उत्तराखंड में 2009 में हुई इस वारदात में पुलिस ने रणवीर का एनकाउंटर किया। दावा यह किया गया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाले गिरोह से जुड़ा था। पहले यह मामला उत्तराखंड में चल रहा था, बाद में इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। जांच में पुलिस के दावे गलत निकले। यूपी का रहने वाला रणवीर अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गया था। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को कई नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सांसद उनके पैर न छुएं। मोदी ने यह भी कहा कि सांसद पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह बर्ताव न किया करें। प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो काम और अपने संसदीय क्षेत्र पर पूरा ध्यान दें। मोदी ने यह भी कहा कि सभी बीजेपी सांसद पूरी तैयारी के साथ संसद आएं और बहस के दौरान। मोदी की नसीहत का असर मेनका गांधी और स्मृति ईरानी के ऊपर भी हुआ है। मानव विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के दफ्तरों के बाहर भी इसी तरह के नोटिस चिपका दिए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी की वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर चुनी गई। स्पीकर चुने जाने के बाद सुमित्रा ने सदन का आभार जताया। मीरा कुमार के बाद लोकसभा की स्पीकर बनने वाली सुमित्रा महाजन दूसरी महिला बन गई हैं। पिछली लोकसभा में मीरा कुमार स्पीकर थीं और इस बार भी एक महिला के हाथों में ही लोकसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सुमित्रा महाजन को लेकर आसन तक पहुंचे। साथ में लाल कृष्ण आडवाणी, सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता भी थे। इससे पहले शुक्रवार को बाकी सांसदों को शपथ दिलाई गई। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मुरली मनोहर जोशी ने संस्कृत में शपथ ली। वहीं जगदम्बिका पाल ने भी बगैर पेपर के संस्कृत में शपथ ग्रहण की। वीरेंद्र सिंह ने भी संस्कृत में शपथ ली। संसद की कार्यवाही अब सोमवार से चलेगी। सोमवार को राष्ट्रपति संयुक्त अभिभाषण देंगे, जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। सूचना प्रसारण और पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। एमपी से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए जावड़ेकर चुनाव लड़ेंगे। जावड़ेकर आज सुबह 11:30 बजे भोपाल में अपना पर्चा भर सकते हैं। मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने शुक्रवार को माना कि सरकारी एजेंसियां उसके नेटवर्क पर होने वाली बातचीत सुनती हैं। कंपनी के मुताबिक भारत समेत 29 देशों में एजेंसियां बातचीत टैप करती हैं और उसके लिए एजेंसियों को गुप्त तारें लगाने की इजाजत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में जापान के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया कि वो पहले भूटान जाएंगे, उसके बाद वो जापान का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें मोदी की अमेरिका यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। मोदी सितंबर में अमेरिका जाएंगे। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन ने कहा कि मोदी से मिलने के लिए दुनिया भर के नेता उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वॉशिंगटन जाएंगी। माना जा रहा है कि सालाना द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सुषमा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जमीन तैयार करने जाएंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगी। सूत्रों से खबर है कि सुषमा 26 जून को ढाका जा सकती हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एएच हारून ने सुषमा को बांग्लादेश आने का न्योता दिया था। इससे पहले सुषमा पीएम मोदी के साथ भूटान भी जाएंगी। गडकरी मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जिसके बाद अब उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। जिन धाराओं के तहत अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय किए गए हैं, उन धाराओं में केजरीवाल को अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में कल पहली बार कोर्ट में नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना हुआ। कोर्ट ने दोनों से आपस में सुलह करने को कहा। गडकरी ने कहा कि केजरीवाल अगर आरोप वापस ले लेते हैं तो वो केस हटा लेंगे, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। कोर्ट में केजरीवाल ने गडकरी का प्रस्ताव मानने से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल के इनकार के बाद कोर्ट ने मामला आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए।
बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू टूट की कगार पर दिख रही है। 4 विधायकों पूनम देवी, रविंद्र राय, मदन सहनी और ज्ञानेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बागी विधायकों ने कहा है कि जेडीयू में चापलूसों का कब्जा हो गया है। चापलूस लोग हैं जो पार्टी को पूरी तरह से हैंग कर लिए हैं, अपना कब्जे में ले लिए। तो हम लोग तय किए हैं कि जो अहंकार राज है उस अहंकार राज को समाप्त करना है। जो मिलनसार लोग हैं, जो बिहार के हित की बात करते हैं, उनकी सरकार यहाँ बने, हम तमाम सभी लोग सपोर्ट करेंगे। दरअसल बिहार सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह को मंत्री बनाए जाने से जेडीयू विधायकों का एक धड़ा खफा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूनम देवी और बागी विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी मोर्चा खोला। व्यक्ति चुनाव हार गए लोकसभा का, हारने के बाद उनको विधान परिषद के सदस्य बना दिया गया और मंत्रिमंडल में भी उनको पूरा मलाईदार विभाग दे दिया। जेडीयू के बागी विधायकों ने कहा है कि जेडीयू बाहरी और भगोड़े लोगों का ठिकाना बन गया है। जो भी बाहर से आता है उसे मंत्री, राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। जनता दल यू पार्टी जो है वह भगोड़ा पार्टी बन करके रह गया। जो लोग बाहर से भाग करके आते हैं और उनको यहाँ एमएलसी बना दिया जाता है, राज्यसभा का सदस्य बनाने का घोषणा कर दिया जाता है और उनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया जाता है। बागी जेडीयू विधायकों की अगुवाई कर रही पूनम देवी ने दावा किया कि उनके साथ 40-50 विधायक हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जो अहंकार राज चल रहा है उसे खत्म करना है। गंगा नदी को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बैठक की। बैठक में दोनों ही मंत्रालयों के अधिकारी भी मौजूद थे। 1 महीने के अंदर गंगा एक्शन प्लान तैयार कर कैबिनेट में पेश करने का फैसला किया गया। बैठक के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा नदी में एक आंतरिक जलमार्ग बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंदगी साफ करने के लिए गंगा में ड्रेजिंग की जाएगी। कानपुर, इलाहाबाद में प्रदूषण रोकने और गंगा पर रिसर्च डिपार्टमेंट बनाने की बात भी उन्होंने कही। जल संसाधन और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा नदी की बेहतरी पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान गंगा की सफाई का वादा किया था, जिसे हम प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान मुंबई के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में बीजेपी नेता अमित शाह पेश नहीं हुए। अब सुनवाई 16 जून को होगी। शाह पर चार्जशीट पेश हो चुकी है, जिसे शाह ने चुनौती दी है। बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय के साथ बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि बजट में इन समुदायों के हितों का किस तरह ख्याल रखा जाए। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। 2 बदमाशों के हाथ में बड़े चाकू थे। दोनों बेखौफ होकर एक शख्स पर टूट पड़े। दिल्ली में दिल दहला देने वाली ये वारदात किसी के दिल में खौफ पैदा कर दे। चाकू के हमले से शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यशपाल नाम के जख्मी शख्स को दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नोएडा के अट्टा मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेखौफ अपराधी एक दुकान के अंदर आकर कारोबारी को एक के बाद एक कई गोलियां मारता है। इसके बाद वो आराम से दुकान से बाहर निकल जाता है। बदमाशों की फायरिंग से दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली चलाने वाले शख्स का नाम शिबू है। दुकानदार शिबू को बैठने का इशारा करता है, लेकिन बेखौफ शिबू ने कारोबारी के ऊपर गोलियां बरसा दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद यह खौफनाक तस्वीर 1 जून की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मुंबई के एक पब में नशे में धुत हीरा व्यापारी ने एक लड़की से छेड़खानी के बाद पब मैनेजर को गोली मार दी। पब के बाउंसर और मैनेजर ने आरोपी से छेड़खानी के बारे में पूछा तो हीरा व्यापारी ने अपने बाएं पैर से पिस्टल निकालकर मैनेजर के पैर में गोली मार दी। असम में शहीद हुए एसपी नित्यानंद गोस्वामी को श्रद्धांजलि दी गई। उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक शहीद हो गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम में उग्रवादियों से मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुजफ्फरनगर में एक महिला से गैंगरेप के बाद पुलिस की लापरवाही ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शाहपुर इलाके में एक विधवा महिला को बंधक बनाकर कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने चुप्पी साध ली, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यूपी के मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उनके साथ हाथापाई की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन रेप का केस दर्ज करने से वो फिलहाल इनकार कर रही है।
1993 मुंबई बम ब्लास्ट का साजिशकर्ता याकूब मेमन एमए की परीक्षा दे रहा है। मुंबई में पोर्न साइट पर अपनी बीवी की ब्लू फिल्म अपलोड करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने तरनतारन में छापेमारी कर गुरजीत सिंह नाम के एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में दर्जन भर झुग्गियां जलकर खाक हो गई। पंजाब के लुधियाना में जंगल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते इसका दायरा बढ़ने लगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद किसी तरह आग को काबू पाया जा सका। मुंबई की वसई पुलिस ने दोस्त के घर से 18 लाख रुपए चोरी करने के मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर गोपाल चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। कानपुर में रहने वाले सीआरपीएफ के एक जवान को अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। शिवानंद छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में तैनात है। शिवानंद के पिता का आरोप है कि एक अधिकारी ने शिवानंद को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अलीगढ़ के क्वारसी मोहल्ले में कांग्रेस की नेता